भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारेगी, अकेले ही चुनाव लड़ेगी भीम आर्मी पार्टी। आपको बता दें, इससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस की खबरें आ रही थी, लेकिन अखिलेश यादव के द्वारा पूरा जो सीट एडजस्टमेंट ना होने के कारण अब चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अब अखिलेश यादव हमें 100 सीटें देने का भी वादा करेंगे तो मैं उनके साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस के भी रास्ते खुले हुए हैं, शाम तक कोई चौंकाने वाली खबर दे सकते हैं चंद्रशेखर, ऐसा उन्होंने ऐलान किया। और आज अपने उम्मीदवारों की उन्होंने घोषणा कर दी है। साथ ये भी कहा है कि वह गोरखपुर से सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आइए सुनते हैं चंद्रशेखर को। जैसे मीरपुर का मामला हो, झुका तो मैं सरकार से तब भी नहीं जब मैं 16 महीने जेल में रहा, जब मैंने रासुका झेली। इसी महीने CNP का आंदोलन हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले, और 16 तारीख की रात को मैं छूटा था। तो डरा तो मैं इस केंद्र की सरकार से भी नहीं, मेरा डर सिर्फ ये था कि अगर विपक्ष के बिखराव की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा लौटती है तो इसका खामियाजा मुझे नहीं, मेरे जैसे लाखों निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ेगा, ये मेरा डर। लेकिन मैं समझता हूं कि इस पिछले 2 महीने के समय में चंद्रशेखर आजाद अपने एटीट्यूड ही खो बैठा है। उसे लगता है कि जो ट्विटर फेसबुक वाले नेता हैं, जो सिर्फ घर में बैठकर ट्वीट करते हैं, जो 5 साल कभी फील्ड में नहीं आते हैं, जो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, उनको भी ऐसी राजनीति की जरूरत है। लेकिन मैं गलत था। मैं समझता हूं हमारी ताकत भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने सरकार से मोर्चा लिया और विपक्षी भूमिका अदा की। कोई मामला किसानों का हो, कोई नेता हो किसी पार्टी का, चाहे आज वो विकल्प के रूप में हो, कुछ भी हो, किसी को आपने सड़क पर नहीं देखा हो। चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो, 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के मैं गया अकेला, चाहे वो पूरे देश में साइन बाग बनाने की बात हो, मैं अकेला व्यक्ति ऐसा था जो मुस्लिम भाई की लड़ाई में जब कोई छू भी नहीं रहा था तो मैं 27 दिन जेल में रहा, मैंने 250 लाठियां खाई। ये सारी चीजें संघर्ष की, लेकिन कभी मैंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और मैं आज भी समझौता नहीं करूंगा। हमने तय किया है कि आजाद समाज पार्टी किया उस काम के बलबूते जिसकी लड़ाई आज तक उन्होंने लड़ी है, उन माओं के, उन बहनों के विश्वास के भरोसे, उन बुजुर्गों के आशीर्वाद के भरोसे, बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा के भरोसे उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाएगा। और मैं एक युवा हूं, अगर आज मैं डर जाता हूं, स्थापित नेताओं के सामने घुटने टेक देता हूं, तो मैं समझता हूं कल कोई गरीब युवा हिम्मत नहीं दिखा पाएगा, वो हौसला नहीं कर पाएगा कि वो परिवर्तन के लिए लड़े आम जनता से और बहुजन समाज की माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों से। लेकिन स्वाभिमान सम्मान समझौता नहीं करेंगे। एक लिस्ट जो है, क्योंकि इस तमाम तरह के छल में तैयारी करने का मौका मिला, मैं एक लिस्ट जो है जिनको प्रत्याशियों को हम लड़ाएंगे उनकी लिस्ट आपके सामने जारी कर रहा हूं। उसके बाद चरणबद्ध जो है हम अपने कार्यकर्ताओं को, साथियों के साथ लेके लिस्टेड बना के जो है अपने चुनाव में उतरेंगे। और मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से, आलापुर, जखनिया, सिरातू, मलियाबाद, पलिया, मुबारकपुर, मोहम्मदाबाद, हरगांव, हस्तिनापुर, जलेसर, एतमादपुर, खुर्जा, मेरठ कैंट, सगड़ी, जयसिंहपुर, गिरवा और माठ, ये विधानसभा कुल कितनी सीटें टोटल सीटें हैं 33 या 34, कंफ्यूजन है, नाम में दोस्त का डबल। मैंने 33 सीटों पर लड़ेंगे पहले, अभी ये मैंने वो घोषणा की जिन पे हम लोग लड़ने के लिए, जिन पे हमसे बात हुई थी, बाद में हमसे छल हुआ, जिन पे हमने
तैयारी की थी, लेकिन ऐसा नहीं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हर विधानसभा पे, और हमने साबित किया था जब बुलंदशहर उपचुनाव हुआ कि बड़े बड़े दल जो आज अहंकार में है वो तीसरे चौथे नंबर, चौथे पांचवें नंबर पे थे, हम तीसरे नंबर पे थे। हमने आज जो कुछ प्राप्त किया अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, खैरात में नहीं प्राप्त किया। और अगर आज युवाओं के इस लड़ाई में मैं कमजोर पड़ गया ना, मैंने फिर कहा फिर कोई सत्ता के आगे लड़ेगा नहीं, फिर कोई भगत सिंह नहीं पैदा होगा, फिर कोई उधम सिंह नहीं पैदा होगा। तो मेरी लड़ाई ईमानदारी की है। तो ये है भीम आर्मी के